मैंने पूरी कोशिश की कि ये बात कोर्ट तक ना जाए, पर अभिमन्यु एज यूजुअल उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और कल लॉयर कॉन्फ्रेंस रख दिया। तो अब लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन होगा ही कहां? सारे रास्ते तो तेरे झूठ ने बंद कर दिए थे अक्षरा। और अब तो वैसे भी दोनों दुनिया के जो सबसे समझदार और सयाने और ठंडे लोग हैं अकल से, उनकी टीम बन गई है। हमसे क्या पूछ रही है? आपस में ही फैसला कर लो क्या करना है। बड़े पापा, फैसला अभिमन्यु कर चुका है। अगर हम तैयार नहीं हुए तो वो अभीर को हमसे छीन कर लेकर जाइए। क्या आप ये चाहते हैं? सबसे पहले हमें वो ऑर्डर किसी भी तरह वापस लेना होगा। What? हाँ भैया, मैं कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ। वो ऑर्डर का भार हमें ही कोर्ट में नीचे खींचेगा। प्लीज इस बात पे कोई बहस नहीं करते प्लीज। और दूसरी बात, हमें अच्छे लॉयर्स चाहिए होंगे। हो जाएगा, फिक्र मत कर। और तीसरी बात, हम सबको अपना मन पक्का करना होगा। अभिनव, हमें तो पता था ना कि ये कभी ना कभी तो होने वाला है, तो जब हो रहा है तो कैसा डर। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये लड़ाई हार नहीं सकते। और एक तरह से अच्छा ही है, एक बार फैसला हो ही जाए, फिर दोबारा कभी भी अपने बच्चे को खोने का डर नहीं सताएगा मुझे। हम ये केस हार गए तो हमारे पास हारने का ऑप्शन नहीं है अभिनव, तो हारने के बारे में सोचना ही क्यों? अभीर हमारा बेटा है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे हमसे नहीं छीन सकती। मैंने लॉ की पढ़ाई इसी दिन के लिए की थी। हाँ, एज ए लॉयर मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, लेकिन एक मां के रिश्ते से मैं अपने बच्चे के लिए हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। अक्षरा, मगर एक बात का ख्याल रहे, सबसे ज्यादा दिल और हौसले कोर्ट में ही टूटते हैं। मुझे और मेरे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, और कुछ ऐसे भी सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद मेरे पास हो ही ना, और मैं शायद टूट भी जाऊंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। गिरूंगी लेकिन फिर उठकर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए ये केस जरूर जीतूंगी। पता नहीं लॉयर कब कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले, सब लेके चलता हूं। पापी, आप तो एकदम राइट टाइम पे रेडी हो गए। वाओ बच्चा, आप भी बिल्कुल करेक्ट टाइम में स्कूल के लिए रेडी हो गई। पापी, मेरी टीचर वैसे मेरी तारीफ ही करती है, लेकिन अगर टीचर ने थोड़ी कंप्लेंट कर दी तो उसको इग्नोर कर देना। मतलब इग्नोर? हाँ। लेकिन मैं आपकी टीचर को इग्नोर क्यों, समझ में नहीं आया मुझे। रूही, आपके पॉपी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, इसलिए पीटीए मीटिंग में आज मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं माताश्री, मेरी पीटीए मीटिंग के लिए हमेशा पॉपी ही चलते हैं। टीचर आपको नहीं पहचानेंगे। मैं पहचान करवा लूंगी। अब आपके पॉपी की लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट काम है। नहीं माताश्री, पॉपी के लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनफैक्ट आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। आप क्यों ऐसा कह रहे हो माताश्री? पॉपी प्लीज चलो ना, मेरा पीटीए प्लीज पॉपी। रूही बेटा, इनफ नाउ, लेट हो रहा है, लेट्स गो। प्लीज मत, प्लीज जिद मत करो अब, चलो। माताश्री, मैं पॉपी के साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ? पॉपी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे लेके चलो ना। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी पीटीए होगा आप मेरे साथ हमेशा चलोगे। प्लीज पॉपी। रूही प्लीज। आपका पीटीए हो और आपके पॉपी आपके साथ ना आए, ऐसा हो सकता है? चलो फिर। थैंक यू पॉपी। लॉयर्स के साथ मीटिंग हैंडल कर लीजिएगा, मैं पीटीए के लिए जा रहा हूँ। तू जा बेटा, मैं देख लूंगी।
माँ बाप के लिए, अपने बच्चे पर हक के लिए लड़ना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसका अंजाम क्या होगा पता नहीं, पर तुम दोनों अपनी हिम्मत मत हारना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान सब ठीक कर देंगे। मम्मा पापा, आप लोग कौन से टेस्ट पे जा रहे हो? तुझे याद है कसौली में एक बार मैं लॉ के एग्जाम देने जा रही थी और दे नहीं पाई थी? याद है मम्मा, और पापा जेल में थे। हाँ भाई, तो आज ना मेरा बेटा उससे भी बड़ा लॉ का एग्जाम है, उससे भी टफ। उई जाओ, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। प्रे करना कि तेरी मम्मा इस एग्जाम में पास हो जाए। आप तो पक्का पास होगी। डॉक्यूमेंट भी आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं? बेटा वो डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर हैं, वो भी एग्जाम देंगे। इस पेपर पे उनका नाम लिखा है सी। हाँ, ज्यादा सीसी मत कर, तेरी सीटी बच जाएगी। और लॉ के एग्जाम ना बेटा कोई भी दे सकता है, वो दे रहे होंगे, मुझे क्या पता। मैं शिव जी से प्रे करूंगा कि मेरे मम्मा और डॉक्यूमेंट दोनों पास हो जाएं। हेलो मुस्कान, क्या बात है बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? अभिनव और अक्षरा के बारे में पूछा तो चुप हो गई। नमस्ते नीलम्मा, मैं कायरव बोल रहा हूँ। नीलम्मा, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, मुस्कान को बड़ी माँ ने किसी जरूरी काम से बुला लिया है और उसके ऑफिस में भी काम बढ़ गया है, और तो और अभीर के सर्जरी के दिन भी नजदीक आ गए हैं, तो इसीलिए घर में सब काफी बिजी है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, किसी से भी बात करने का मन हो या कोई फोन ना उठाए, आप मुझे फोन कर सकती हैं। वैसे भी मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। कनिष्ठा जानते हो? जी कौन? कौन नहीं, कौन सी। हाथ की छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। सबसे पहले एक काम करो, एक सफेद मोती की अंगूठी बनाओ और अपने दाहिने हाथ के कनिष्ठा में पहन लो। इससे तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा रहेगा और मुस्कान का रिश्ता भी हो जाएगा, और तुम गुस्से में आके लड़के वालों को भगा नहीं दोगे। नीलम्मा, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, वो इंसान मुस्कान के लिए सही लड़का नहीं था, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। अरे गुस्से में तो आदमी कुछ भी कर जाता है। अच्छा चलो, अंगूठी नहीं पहनते मत पहनो, लेकिन खस का शरबत तो पियो, उससे तुम्हारा दिमाग है ना ठंडा रहेगा। हमारे यहाँ कहते हैं जिसने गुस्से की लत लगाई वो टिंड वाला पाई। टिंड वाला पाई मतलब जिनके बाल नहीं हो। जी नीलम्मा, मैं शरबत में अंगूठी डाल के पी लूंगा। मेरा मतलब है कि मैं दोनों काम कर लूंगा नीलम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं मुस्कान के लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगा। खुश रहो, जीते रहो, मेरे बच्चे खुश रहें, और मुझे क्या चाहिए? मेरी जिंदगी में और है ही क्या। नीलम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, हर 2 दिन में आपको उदयपुर से खबर मिलती रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बेटा, रखती हूँ। जी नीलम्मा। पकड़ो। गौरव, लॉयर से मिलना है कि नहीं बेटा? लेट हो रहा है। जी बड़े पापा, अभी आया। भैरव जी, ऑल द बेस्ट।
बैठी। आप प्लीज मुझे मीटिंग के वॉइस नोट्स भेजते रहिएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।